आप सभी का स्वागत है। यूकेपीएससी जो हमारा एग्ज़ाम प्रस्तावित है वो हमारा है 14 जुलाई 2024 को। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम डेली का सुबह 8 बजे आपके लिए उत्तराखंड से संबंधित जो मटेरियल है उसको प्रोवाइड किया जा रहा है। अब देखते हैं इसमें आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या। आज हमारा उत्तराखंड के जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो भी गतिविधियाँ है उनको हम लगाएंगे अगले 8 से 10 मिनट में, और 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पे टॉप 10 से 12 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है वे देखेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा है, कालू सिंह मेहरा उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव प्राप्त है। वे किस जिले से संबंधित है? उनका जिला जो हमारा है जी वो चंपावत जिले से संबंधित है, कालू सिंह मेहरा। अब इन्होंने एक हमारा क्रांतिकारी दल बना था, क्रांतिवीर दल के नाम से, क्रांतिवीर के नाम से इन्होंने चलाया था गुप्त संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दूसरा क्वेश्चन हमारा, वर्ष 1870 में राजनीतिक चेतना को बढ़ाने के लिए डिबेटिंग क्लब बनाया गया था। तो इसे पूछा कहाँ की गई थी डिबेटिंग क्लब की? डिबेटिंग क्लब बनाया गया था जी अल्मोड़ा में। और किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था ये चंद शासक थे हमारे, चंद शासक की अध्यक्षता में, चंद शासक भीम सिंह की अध्यक्षता में बना था ये डिबेटिंग क्लब अल्मोड़ा में। ये अपदस्थ शासक थे चंद वंश के, कौन? भीम सिंह, उनकी अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राज्य की भाषा कुमायूनी 1871 में प्रकाशित प्रथम अखबार का नाम बताना, न्यूज़पेपर का वो क्या नाम था जो कुमायूनी भाषा में आया था, 1871 में आया था। तो वो हमारा जो न्यूज़पेपर का नेम था वो था जी अल्मोड़ा अखबार। ये हमारा 1871 में कुमायूनी भाषा में किया गया था प्रथम अखबार उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में 1903 में हैप्पी क्लब, कब? 1903 में क्या हैप्पी क्लब की स्थापना की गई थी? और ये पूछा किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी, ऑप्शन हमारे जवाहरलाल दत्त जोशी है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत है, बद्रीनाथ पांडे है, हेमचंद है। तो उसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, पंडित गोविंद वल्लभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन पूछा है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी देहरादून की यात्रा पर कब गए थे? इसमें महात्मा गांधी सबसे पहले तो दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे। अब यहाँ पे पूछा है कि यात्रा पर गए थे देहरादून के किस वर्ष? तो देहरादून की यात्रा पर गए थे जी 1916 में। अगर पूछे दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे। और दक्षिण अफ्रीका में कब गए थे? 1893 में गए थे जी आपके, कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। कौन? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, 1921 में, जनवरी 1921 में बद्रीदत्त पांडे, गोविंद पंत, चिरंजी लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्र सेनानी, संग्राम सेनानी ने बागेश्वर की किस नदी में कुली बेगार प्रथा से जुड़े संबंधित रजिस्टर को बहाकर कुली बेगार प्रथा का अंत किया था? तो उस नदी का नाम बताना कि इन तीनों लोगों ने कुली बेगार प्रथा को किस जिले में? बागेश्वर में बात है। उस नदी का नाम बताना हमें। तो उस नदी में ऑप्शन हमें दिए अलकनंदा है, यमुना है, गंगा है, सरयू नदी है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जी उस सरयू नदी में बात है, वो रजिस्टर जो बेगार कुली प्रथा से की रजिस्ट्री से जुड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, महात्मा गांधी ने उत्तराखंड के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? तो भारत का स्विट्जरलैंड कहा था महात्मा गांधी ने उत्तराखंड के किस स्थान को? ऑप्शन है मसूरी, देहरादून, कौसानी, पौड़ी, गढ़वाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौसानी। कौसानी जो जिला पड़ता है हमारा वो कहाँ पे पड़ता है? कौसानी जो स्थान है, सॉरी जो प्लेस है, ये प्लेस कहाँ पे पड़ता है? ये डिस्ट्रिक्ट है जी आपकी बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के, वहाँ पे पड़ता है प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 1930 में महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह में उत्तराखंड से 3 व्यक्तियों ने भाग लिया था। अब नमक सत्याग्रह में टोटल कितने आदमी थे महात्मा गांधी के साथ? 78 थे हमारे। उन 78 में 3 उत्तराखंड से थे। अब इसमें क्वेश्चन पूछा कि वो कौन सा शामिल नहीं था उन तीनों में से, जिसमें ऑप्शन दे रखी। ज्योतिराम कांडपाल बिल्कुल शामिल था, ये भैरवदत्त जोशी ये भी हमारा शामिल था, गोरख वीर खड़क बहादुर ये भी हमारा शामिल था। जो शामिल नहीं था वो हेमचंद नहीं था।
तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी। हेमचंद क्या था? हेमचंद था जिसने होम रूल लीग में पार्टिसिपेट किया था। किसने चला था होम रूल को भारत में? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। तो हेमचंद जो जुड़े थे होम रूल जो था हमारा, उस आंदोलन से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तराखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी ने 11 वर्ष 3 माह 18 दिन जेल में बिताए? तो ये बिताए जी ऑप्शन में हम देख लेते हैं पहले, क्या 4 ऑप्शन में से कौन सा हमारा राइट ऑप्शन होगा? कालू मेहरा नहीं बिताए थे, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगी हमारी। भैरवदत्त जोशी, इन्होंने भी नहीं बिताए थे। और पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने भी नहीं बिताए थे। तो किसने बिताए थे? राइट ऑप्शन थी जी हमारी इस क्वेश्चन के लिए, जो राइट हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगी, चंद्र सिंह गढ़वाली। क्वेश्चन नंबर 10, वीर चंद्र सिंह को गढ़वाली की उपाधि किसने दी? गढ़वाली की उपाधि किसको दी गई थी? वीर चंद्र सिंह को। ये भी अपना में क्वेश्चन है। अब यहाँ पे पूछा कि ये उपाधि इनको किसने दी थी? तो ऑप्शन पहले है पंडित वल्लभ पंत की, दूसरी कालू मेहरा की, तीसरी महात्मा गांधी की, चौथी हमारी पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने दी थी इनको ये उपाधि गढ़वाली की। क्वेश्चन नंबर 11, चनौदा सोमेश्वर जो पड़ता है अल्मोड़ा जिले में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? कहाँ पे? चनौदा में। ये पड़ता है कौन से जिले में? अल्मोड़ा में, उत्तराखंड के। तो ऑप्शन है भवानी सिंह, शांतिलाल त्रिवेदी, पंडित सुंदरलाल बहुगुणा, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारी हो जाएगी ऑप्शन बी, शांतिलाल त्रिवेदी। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? 1932 में राज्य की किस महिला क्रांतिकारी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था? तो 1932 में महिला क्रांतिकारी के लिए जिंदा पकड़ने का या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किसके लिए होता? ऑप्शन फर्स्ट में कुंती वर्मा, जीवंती, मांगला, रेवती, लक्ष्मी रमन। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुंती वर्मा, जीवंती। तो अगले नेक्स्ट हम देखेंगे 12 क्वेश्चन कल मॉर्निंग में सुबह।